हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। देखते हैं कि आपके पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या हैं, आपको लेकर क्या उनके दिमाग में चल रहा है। नो कॉन्टैक्ट जोन है तो क्या सोच रहे हैं, लेट्स सी। ओके, आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, आपको लेकर क्या उनके दिमाग में चल रहा है। सबसे पहले तो यहाँ पर आया लुक इन अ बुक। इस पर्सन की एनर्जी कहीं ना कहीं आपको लेकर ये है कि जितना प्योर और जितना क्लियर आप हो ना, जैसे कहते हैं ना खुली किताब, बिल्कुल वही एनर्जी है आपकी। इस पर्सन को आप में वही चीज़ नज़र आती है कि आप एक ऐसे इंसान हो जिसे कोई भी आसानी से पढ़ सकता है। पहले आपके पर्सन को लगा हो सकता है पास तक कि आप कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं, आप कुछ बनने की कोशिश करते हैं, या फिर इनको ऐसा गलतफहमी हुआ हो सकता है कि आप बनावटी हैं। बट धीरे 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 करके इस पर्सन ने जब और लोगों से इंटरेक्ट किया, बहुत सारे लोगों से, अब ये पर्सन अपनी लाइफ के अंदर मिले, तो एक चीज़ पर्सन आज के टाइम में आपके बारे में सोचते हैं कि आप एक बुक की तरह हैं, एक किताब की तरह है जिसे आसानी से पढ़ा जा सकता है। बस आपको सिर्फ डाउट नहीं करना होता है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर आप पे कोई डाउट ना करे तो आपको ईजिली पढ़ा जा सकता है। ठीक है। दूसरी एनर्जी एंड प्रीशियस टाइम की, कहीं ना कहीं आपके लाइफ के अंदर पहले आपकी चीज़ें जो थी वो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं रही हैं, लेकिन अब जैसे इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि आप अपने टाइम की और अपनी एनर्जी की बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हो, बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं उन चीज़ों पर आप ध्यान देते हो। बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे होंगे जिन्होंने अपना टाइम बहुत बर्बाद किया है इस पर्सन के ऊपर, या फिर इनके चीज़ों के ऊपर आपने अपना टाइम, अपनी एनर्जी बहुत वेस्ट किया, क्योंकि ना तो आपको अपनी एनर्जी की कीमत पता थी, ना ही अपने टाइम की कीमत पता थी। एंड यूनिवर्स कभी भी ऐसे लोगों से खुश नहीं होता। ठीक है। खासतौर से जो इम्पैथ्स होते हैं, और ख़ास तौर से चिंपैथ्स होते हैं, हीलर्स होते हैं, इनके अंदर बचपन से इस तरीके के गुण पाए जाते हैं कि ये अपने से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचते हैं और उन पर ये ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं अपने आप को। ठीक है। और बड़े 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 होते होते तब इनको यूनिवर्स ये रियलाइज़ करवाता है कि आपका खुद का टाइम और एनर्जी बहुत ज़्यादा कीमती है। तब कहीं ना कहीं जाकर इनको थोड़ी अकल आती है और अपनी चीज़ों पर ये ध्यान देना शुरू करते हैं। सो कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन, इन पर भी आपने पास्ट में बहुत ज़्यादा अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट की हो सकती है, जो कि आपका बहुत कीमती टाइम और एनर्जी थी। क्योंकि आपकी जो एनर्जी होती है बहुत ज़्यादा कीमती होती है, प्रीशियस होती है। वो टाइम भी प्रीशियस होता है, एनर्जी भी बहुत प्रीशियस होती है। ठीक है। वो गॉड गिफ्टेड एनर्जी है एक तरीके से। ठीक है। प्योर, यहाँ पर वही एनर्जी निकल कर आ रही है जो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन कि अब आपके लिए आपका टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। तो हो सकता है आप इस पर्सन को ज़्यादा टाइम ही ना देते हो, या बहुत ज़्यादा इस पर्सन पर अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करते। हो सकता है आप पहले इस पर्सन को बहुत सारी चीज़ों को लेकर बहुत लंबे समय तक समझाया करते थे, या इनको कुछ बताया करते थे, इनकी प्रॉब्लम सॉल्व किया करते थे। बट राइट नाउ आपकी एनर्जी है कि आप ना ज़्यादा इनके मामलों में पड़ते हैं, ना इनको बहुत ज़्यादा समझाते हैं, और ना ही इनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इनकी प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करने जाते हैं। तो ये भी यहाँ पर इस पर्सन के अंदर मैसेज निकल कर आए कि आपका टाइम और आपकी एनर्जी अभी इस वक्त में आपके लिए ज़्यादा कीमती है। यहाँ पर इनर चाइल्ड की भी एनर्जी है। कहीं ना कहीं आपके जो भी चाइल्डहुड से जो वंड्स रहे हैं, जो चीज़ें रही हैं आपकी और आपके पर्सन की, वो कहीं ना कहीं हील हुई हैं। क्योंकि इनर चाइल्ड यहाँ पर मुझे ये बहुत खुश नज़र आ रहा है। तो जैसे इनर चाइल्ड जो है आपका, जो बचपन में जो चीज़ें आपको और आपके पर्सन को नहीं मिली थी, जिनकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा पेन था, किसी भी तरीके का पेन, चाहे वो रिस्पेक्ट को लेकर हो, चाहे वो मनी को लेकर हो, चाहे वो किसी और तरीके का दुख हो, किसी और तरीके की पीड़ा हो, तो जो भी इनर चाइल्ड वंड्स थे यहाँ पर वो आपके और आपके पर्सन के हील हुए हैं।
ठीक है। आपके अंदर एक चाइल्डिश बिहेवियर जैसे ये पर्सन देखते हैं, ठीक है। ये आपको बताना चाहते हैं कि आपको आपके अंदर कुछ चाइल्डिश बिहेवियर इस पर्सन ने देखा हुआ है, कुछ बचपना इस पर्सन ने हमेशा देखा हुआ है, जो चीज़ और ज़्यादा आपको अट्रैक्टिव बनाती है, जो चीज़ और ज़्यादा आपको ना मतलब आपको अट्रैक्टिव बनाती है। लोग आपके प्रति इस चीज़ को लेकर और भी ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। एंड यहाँ पर कार्ड है विज़डम। सबसे ज़्यादा चीज़ जो इस पर्सन को आपके अंदर प्रभावित करती है वो है आपका विज़डम। कहीं न कहीं आपका विवेक, आपकी आपकी जो भी नॉलेज है वो, आपका जो समझदारी है वो, आपका जो काम करने का तरीका है वो इस पर्सन को आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। इस चीज़ से ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। एक तो आपका चाइल्डिश बिहेवियर और दूसरा आपका विज़डम कि आप समझदार इंसान हैं। आप औरों की तरह नहीं हैं कि कहीं पर भी कुछ भी करें, ठीक है। एक समझदार इंसान हर व्यक्ति को पसंद आता है, ठीक है, जो मैच्योर हो, जो कहीं न कहीं जिससे हेल्प ली जा सके। सो वो विज़डम की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। और देखते हैं हम। ओके, यहाँ पर क्या निकल कर आ रहा है? यहाँ पर निकल कर आ रहा है 6 ऑफ शॉर्ट्स, 9 ऑफ कॉइन्स, 9 ऑफ कप्स, प्रिंसेस ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, 7 ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी में 9 ऑफ कॉइन्स एंड 9 ऑफ कप्स जब मैंने देखा और एम्प्रेस कार्ड, मज़ा आ गया। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना 9 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कॉइन्स इस चीज़ की बात कर रहे हैं कि आपने 9 की एनर्जी कहीं ना कहीं आप इस पर्सन से बहुत ज़्यादा खुशियों की मांग करते रहे पास तक। बहुत कुछ आपने इस पर्सन से मांगा, अपनी खुशियाँ मांगी आपने इस पर्सन से। एंड यहाँ पर आप उन खुशियों को खुद से नहीं पूरा कर पा रहे थे। और कहीं ना कहीं जब आप कोई चीज़ अपने आप से करते हैं तो वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती है। और जब आप किसी के सामने बैक कर रहे होते हैं, कुछ चीज़ मांग रहे होते हैं, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा आपसे लोग भागने लगते हैं। आप कभी भी नोटिस कीजिएगा, कोई इंसान है जो आपकी लाइफ में है, वो आपसे ज़रूरत से ज़्यादा कुछ मांगे तो आप रन करने लगते हो। आपको लगता है यार ये क्या ही इंसान है, मांग रहा है फालतू से। और वहीं पर कोई इंसान है जो बहुत ज़्यादा ऐसा इंसान है जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। अट्रैक्टिव मतलब सिर्फ लुक्स से नहीं, जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है, हेल्प करता है। ऐसे लोगों की तरफ लोग जाना पसंद करते हैं, कारण क्योंकि वो हेल्प कर सकता है। तो लोगों को हेल्प करने वाले ज़्यादा पसंद आते हैं, बजाय जो उनसे खुशियाँ मांगे, ठीक है, खुशियाँ देने वाले, है ना। सो कहीं ना कहीं आप जो उनसे अपनी हैप्पीनेस मांग रहे थे, आप चाह रहे थे कि वो आपकी खुशियाँ पूरी करें, आपकी लाइफ के अंदर रहें, वो चीज़ें आपने खुद से की हुई हैं। देखिए यहाँ पर बात ईगो की नहीं होती है। देखिए एम्प्रेस का भी कार्ड है, यहाँ पर बात ईगो की नहीं होती है कि आप ईगो में सोच रहे हैं कि मैं सब कर लूंगा। बात इसकी होती है कि जब आप अपनी जिम्मेदारी खुद लेते हैं ना, सेल्फ लव में होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अपनी खुशियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं, अपने सारे काम वो खुद से करने की कोशिश करते हैं, तो ये चीज़ आपको इंडिपेंडेंट फील कराती है। ईगो वाले बेवकूफ़ होते हैं जो इस चीज़ को लेकर ईगो में चले जाते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रहती, उनकी लाइफ खराब हो जाती है जो ईगो में रहते हैं। लेकिन इन्हीं के चलते जो चीज़ लोग बैलेंस करते हैं, वो चीज़ इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती है, ठीक है। मतलब जैसे इन्होंने अपने लिए जो कुछ भी किया, सेल्फ लव में किया, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, तो जब ये खुद से सारी चीज़ों को करते हैं और एक बैलेंस एनर्जी में रहते हैं, ईगो में नहीं रहते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इंडिविजुअल आया हूँ मैं यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से, तो मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं उनकी तरफ ऐसे लोग भी आते हैं जो उनकी मदद करें, और कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा लोगों को आकर्षित भी करते हैं अपनी तरफ, ठीक है। बहुत अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होती है और यूनिवर्स उनको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि यूनिवर्स को ऐसे ही बंदे पसंद आते हैं जो इंडिपेंडेंसी में बिलीव करते हो। इंडिपेंडेंसी सिर्फ
सिर्फ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी नहीं, जो हर चीज़ में यूनिवर्स को बिलीव करे और हमेशा ऐसा सोचे कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, ऐसे लोग यूनिवर्स को बहुत पसंद आते हैं। तो कहीं ना कहीं पास तक आपकी एनर्जी बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि आपको लगता था कि खुशियाँ दूसरे पूरी करते हैं, खुशियाँ हमेशा दूसरों से मांगनी पड़ती, वही लोग पूरी करेंगे हमारी आकर। बट आपकी अब एनर्जी ऐसा नहीं है, आप अपनी खुशियों को खुद से पूरा कर रहे हो, और ये चीज़ आपको अट्रैक्टिव बना रही है, आपको ईगो में नहीं लेके जा रही है। क्योंकि एम्प्रेस की जो एनर्जी होती है ना, ये ईगोइस्टिक एनर्जी नहीं होती है। ये कहती है कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले सकती हूँ, अपने रूल्स खुद सेट कर सकती हूँ, अपना काम मैं खुद कर सकती हूँ, जैसे मैं अपने लिए सेट करूँगी चीज़ें, मैं अपने लिए वैसे ही करूँगी, अपना वैसा ही काम मैं करूँगा या करूँगी। ठीक है, ना मैं किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए बोल रहा हूँ, ना मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी के ऊपर दे रहा हूँ। अपने मन से आप जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हो आप लोगे, जिसकी नहीं लेनी है आप नहीं लोगे, लेकिन आप अपनी लोगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी यहाँ पर 9 ऑफ कॉइन्स एंड 9 ऑफ कप्स शो कर रहे हैं, जो कि आपके पर्सन भली भांति आपके अंदर देख रहे हैं कि एनर्जी की वैल्यू आपने समझी, टाइम की अब सोचिए आपने कितने लेसन यहाँ पर लर्न कर लिए इस लाइफ टाइम में, तो ये अगली लाइफ में कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे, और ऐसे लोगों को आपकी ज़िंदगी का हिस्सा कभी नहीं बनना पड़ेगा फ्यूचर में, जो आपको ये सारी चीज़ें सिखाएं कि आप कितने कीमती हैं, आप कितने वैल्यूबल हैं। और जो लोग अभी भी नहीं सुनते या अभी भी नहीं समझते, सेल्फ लव अभी भी नहीं समझते, वो फिर उनकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है, दोबारा ही उनका एक्स पार्टनर मैनिफेस्ट हो जाता है, जो उनको फिर से वही लर्निंग देता है, फिर से उनको एक तरीके से चीटेड फील कराता है और चला जाता है, और फिर उनको ये चीज़ सीखनी पड़ती है कि भाई कब तक मैं नहीं सीखूंगा कि मेरे लिए मेरी टाइम, मेरी एनर्जी, मैं खुद बहुत इंपॉर्टेंट हूँ, कोई मुझे यूज़ नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं वो एनर्जी, वो लेसन आपने यहाँ पर लर्न कर लिया। आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपको लेकर ऐसा ही सोच रहे हैं। जो इंसान देखो 7 ऑफ कप्स सामने, 7 कप्स हैं और बस मतलब सोच रहा है कि क्या करना है, कैसा करना है। ठीक है, ऊपर एम्प्रेस का कार्ड है, जैसे वो खुद भी उसके पास चीज़ें हैं और वो और लोगों को भी दे रही है एम्प्रेस कार्ड में। ठीक है, तो खुद का तो किया ही, और लोगों का भी कर दिया, उसको इंसान कहते हैं। ठीक है, अपना तो आपने किया ही, और लोगों को, और लोगों की भी लाइफ में जो आप कर दो काम, वो उसको हम एक ढंग का इंसान कहते हैं, कि आपने अपनी लाइफ में भी किया, औरों को भी आपकी वजह से थोड़ा बहुत सीखने को मिला। सो यहाँ पर वो एनर्जी, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ के अंदर आप एक न्यू बिगनिंग कर रहे हो। अपनी लाइफ में आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर, आपके ऊपर आपका पूरा ध्यान है। ठीक है, और जब आप देखिए, आप कभी नोटिस कर लीजिएगा, जब आपका ध्यान आपकी लाइफ में पूरा आपके ऊपर लगा होगा ना, उस वक्त आप यूनिवर्स देखिएगा, यूनिवर्स कैसे काम कर रहा है, आपके आसपास के लोग आपके लिए क्या काम कर रहे हैं, सोसाइटी आपके लिए क्या काम कर रही है, आपके खुद के पार्टनर रिलेशनशिप्स में आपको किस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। कभी भी नोटिस कर लीजिएगा, जब आप खुद पर फोकस्ड होते हैं तब कैसा ट्रीटमेंट होता है, और जब आप दूसरों पर फोकस्ड होते हैं तब कैसा ट्रीटमेंट होता है आपके साथ। और जब आप ये चीज़ें समझ जाएंगे, दोनों में डिफरेंस आप समझ जाएंगे, तो आपको समझ में आएगा कि लोगों ने जो अभी तक बोला है कि हम दूसरों को जितना ज़्यादा खुश रखने की कोशिश करें उतनी हमें खुशियाँ मिलती हैं, ये बिल्कुल टोटली रॉन्ग लाइन थी। ठीक है, ये कुछ ऐसे भ्रम, कुछ ऐसे इल्यूजन्स आपकी स्पिरिचुअल जर्नी ब्रेक कर देती है, जिनमें आप पड़े होते हो कि आप दूसरों को ज़्यादा दोगे तो आपको कहीं ना कहीं ज़्यादा सुख प्राप्त होगा। ऐसा बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये प्रकृति कहती है पहले खुद को दो, खुद को संपन्न करो, जब तुम्हें लगे कि हाँ अब तुम एक्स्ट्रा है तुम्हारे पास, तब तुम दूसरों में दो। ठीक है ना, सो ये एनर्जी आप में से काफ़ी सारे लोग इस ऊर्जा में आ गए हैं, और ये आपकी स्पिरिचुअल जर्नी अगर है तो इस एनर्जी में तो आपको आना ही पड़ेगा। ओके, यहाँ पर प्रिंसेस ऑफ कप्स एंड प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। कहीं ना कहीं पहले बहुत थोड़ी सी आपके अंदर एनर्जी ऐसी थी कि मतलब एक एनर्जी में आप थे जहाँ पर आप प्यार चाह रहे थे अपने पर्सन से बहुत ज़्यादा, एंड कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन थे वो, उन्हें ऐसा लग रहा था कि आप उन्हें चेस कर रहे हो, आप उन्हें ज़बरदस्ती पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। अभी एस ऑफ वॉन्ड्स और प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ये दिखा रही है कि लाइक आपकी पर्सनालिटी वो हो गई है कि चेजर वाली पर्सनालिटी नहीं है, अट्रैक्ट करने वाली पर्सनालिटी है। तो आपके जो पर्सन है उनकी एनर्जी ये है कि भाई सामने वाले के साथ एक न्यू बिगनिंग हो जाए, सामने वाला मेरी ज़िंदगी में रहे, उसकी ज़िंदगी में मैं रहूँ। ठीक है, जो इंसान आपको पास तक ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहा था, वो आपके लिए 100 ऑप्शन ठुकरा सकता है इस टाइम पीरियड में। ठीक है, इसको कहते हैं एनर्जीज का गेम। जो इंसान पास्ट में आपके लिए उसने स्टैंड तक नहीं लिया और आपको एक ऑप्शन की तरह 100 कप में एक कप आपका बना के खड़ा कर दिया, वो इंसान आज के टाइम में 100 कप आपके लिए ठुकरा सकता है, यानी कि 100 ऑफर्स ठुकरा सकता है। ठीक है ना, ये तब पॉसिबल हो पाता है जब आप अपनी वैल्यू, अपनी कीमत समझते हो। ठीक है, जैसे बहुत सारे लोग अपने आप को शिव पार्वती एंड इस जर्नी में सोचते हैं, या उनको लगता है कि वो ऐसी किसी जर्नी का पार्ट हैं, वो मानते हैं इस चीज़ को। तो आप वहाँ पर भी एक चीज़ नोटिस कर लीजिएगा कि मतलब शक्ति को भी कितने रिजेक्शंस पड़े। ठीक है, कितने ज़्यादा रिजेक्शन, लाइक 108 जन्म। जब वो अपनी पूरी एनर्जी में थी, फुल पावरफुल एनर्जी में जब वो आ गई अपने पूर्ण स्वरूप में, देन जाकर यहाँ पर
एक्सेप्टेंस मिली उनको, ठीक है, और तभी जाकर पूरी दुनिया एक्सेप्ट करती है। तो वो एनर्जी आप लोग में से काफ़ी सारे लोग उस एनर्जी में है जहाँ पर आपके पर्सन अब आपको ऑफर देना चाहते हैं और आपको आपके लिए पता नहीं कितने ऑप्शंस लेकिन ठुकरा सकते हैं। ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है क्लियरली, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये एनर्जी भी है कि आप वैसे कुछ लोग हो सकते हैं जो मूव ऑन करना चाहते हैं और जो अब किसी अटैचमेंट में फंस कर डिसीजन नहीं लेना चाहते। ऐसी आपकी ऊर्जा यहाँ पर दिखाई देती है। ओके, सो गाइस ये आप लोग के लिए रीडिंग है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। रीडिंग पसंद आई तो गाइस प्लीज लाइक दिस वीडियो और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।